Any doubt in previous class lecture? चलिए. So the equation of the polar was coming ax dash plus h x y dash plus y x dash plus b y dash plus g x plus s dash plus f y plus y dash plus c is equal to 0. अस्सलामुअलैकुम सर। पर स्टॉप नाउ सलाम और विशेष. ओके, क्लास स्टार्ट हो जाए तो सलाम मत करो, बस ज्वाइन करके चुपचाप बैठ जाया करिए. So this is your equation of polar. Where x dash y dash is what? This was your pole. यहाँ तक क्लियर है भाई? बताइए. यस सर। ठीक है. So next topic we have after this. In fact, one problem is there. Some problems are homocidal problems. You will do it on page 75, example 1 and example 2. Both are solved problem. You can see it from your book, page 75. One unsolved problem is there, example 3, page 76. So that the locus of poles with respect to the parabola y square is equal to 4ax of tangents of the hyperbola x square minus y square is equal to a square is the ellipse 4x square plus y square is equal to 4a square. This is one problem. Show that the locus of the poles with respect to the parabola. तो कोनिक जो आपको दिया हुआ है that is your parabola. इसका जो locus of the poles आएगा that means locus of the poles क्या होगा? Equation of a polar and of tangents of the hyperbola. और वो hyperbola की tangents आएगी. That will be the tangents to the hyperbola is the ellipse. So that locus is also the tangent. It should be the ellipse. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है. बताइए, प्रॉब्लम समझ में आई? क्यों भाई? Anyone? सर रिपीट अगेन प्लीज। पढ़ो जरा आप, प्रॉब्लम पढ़िए आप, मैं बताऊंगा. रीड द प्रॉब्लम. Yes sir. Show that the locus of pole with respect to the parabola y square is equal to 4ax of tangent of the hyperbola x square minus y square is equal to a square is the ellipse 4x square plus y square is equal to 4a square. तो क्या यहाँ तक क्या समझ में आया? पहले show that the locus of the poles with respect to the parabola. ये क्या चीज होती है? सर लोकस ऑफ द पोल को शो करना है पैराबोला के रेस्पेक्ट में और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. जी नहीं, तो जो लोकस ऑफ पोल्स है वो क्या है? रुको, अभी ये पैराबोला तक समझिए. व्हाट इज द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ पैराबोला? उसे क्या बोलते हैं हम? वही तो आपकी पोलर थी.
यस सर, यस सर। ठीक है, एंड ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला, वही लोकस, जो लोकस ऐसा है कि locus जो है that is the force with respect to the parabola and of tangents of the hyperbola, so that means that has two conditions here, है ना, force with respect to the parabola and tangents to the hyperbola, ये जो locus आएगा that will be the ellipse, ये हमें शो करना है। ओके यस सर। हाँ, तो जो poles हैं with respect to the parabola and of tangents to the hyperbola, यहाँ पे हमें दो कंडीशन यूज करनी है एंड ये शो करना है कि वो जो लोकस आएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग दीस टू कंडीशन दैट विल बी एन इलिप्स। ओके, और ये स्टैंडर्ड पैराबोलास, ये स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन है आपको, और ये हाइपरबोला गिवन है। इसको अगर आप प्लॉट करें तो दिस इज योर पैराबोला, यू नो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एंड दिस इज इलिप्स। इलिप्स को अगर आप लिखेंगे इन योर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। This is your hyperbola. So here, first suppose I am, because I have done the equation of polar, suppose pole be alpha beta, I am considering, let the pole be some p alpha beta, है ना, to the किसके, टू द पैराबोला, पहले पैराबोला के लिए, कोनिक हमारा यहाँ पर पैराबोला की भी है। तो इफ इट इज द पोल देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोलर, बताइए जिशान। यस सर। इफ अल्फा बीटा इज अ पोल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ पोलर, ये है इक्वेशन ऑफ पोलर। ये कब है, जब आपके पास s वाज द कोनिक, नाउ माय एक्स की कोनिक, जगह पे अल्फा बीटा, एक्स और वाई की जगह पे अल्फा बीटा रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो आपके पास कोन, यहाँ पर कोनिक क्या है, व्हाट इज द कोनिक नाउ, ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, ये जब लिखी है व्हेन योर कोनिक वाज दिस, एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज द कोनिक हियर, y के बराबर है। ये है कोनिक ना। हाइपरबोला। पोल किसके रेस्पेक्ट में है, फर्स्ट लाइन क्या है, पैराबोला विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला पैराबोला, के साथ तो पोल किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ पोलर, बताइए एनीवन। y1 is equal to 2ax plus x1। हाँ, y1 के प्लेस पे क्या रख दूं मैं, बीटा, सो yes y बीटा बीटा इज इक्वल टू is equal to 2a x प्लस एल, l। है ना, yes sir, yes। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। ये जो इक्वेशन ऑफ पोलर है दैट इज इन रेस्पेक्ट टू एनी जनरल कोनिक, ना, यहाँ पे हमने एस जनरल कोनिक लिया था। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव कोनिक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, so it will be simple the equation of tangent. I told you that it is like equation of tangent, but the point is के equation of tangent में x dash y dash was your point of contact, here this is point of coordinate point of pole, this is the thing, okay, or you can write, इसे अगर आप सॉल्व करके इक्वेशन में लिख लें तो I can write 2ax minus beta y plus 2a alpha is equal to 0, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टेंट। नाउ ये तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल गई। अब बात करते हैं हाइपरबोला की, क्योंकि हाइपरबोला की टेंजेंट्स लेनी है, तो कम बैक, नाउ कम टू द हाइपरबोला। सो लेट x1 y1 be any point on the hyperbola, हाइपरबोला x square minus y square is equal to a square, है ना, then we know, then equation of tangent, from x1 y1, from means passing through x1 y1, you can say passing through x1 y1, where x1 y1 is on the point, so it is a point of contact, you can say passing through x1 y1 is क्या होती है, t is equal to 0, क्या होगी बताओ क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट इसकी, x x1 minus Yes. y y1 is equal to a square। हाँ, या माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना,
It is equation Yes. number 2. 2. Chalo. Now it is given that this is equation of tangent. Now alpha beta be the pole of the, है ना, ये जो अल्फा बीटा है ये पोल है किसके, ऑफ द टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला. इस हाइपरबोला के टेंजेंट्स हैं, पोल हैं भाई. जो पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम पोलर. तो यहाँ पर जो पोल है वो किसका है, ऑफ, जो पोल है ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला. सो हियर इफ अल्फा बीटा बी द पोल ऑफ 2, ये टेंजेंट की इक्वेशन है. हियर alpha beta they are the pole of 2 also. Thus क्या होगा, 1 and 2 are identical. 1 and 2 are identical, same रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. 1 that means ये 1 जो हमने क्वेश्चन निकाली थी ये क्वेश्चन ऑफ पोलर थी. तो ये जो पोल है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये पोल गिवन है आपको. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला था तो इट इज योर पोलर, एंड विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट था तो दिस विल बी अ पोलर, है ना. टेंजेंट लाइन जो है वो क्या है, पोलर लाइन है इसमें. तो इट मींस व्हाट कि दिस 1 and 2 which are representing the line both will be same and according to the condition. Okay, so I can compare the like coefficients here. Okay, Yes, sir. ये चीज क्लियर हुई. तो यहाँ पर क्या है, पोल विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला एंड टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला, इन दोनों का जो पोल्स थे उसका लोकस. तो ये जो पोल हमने अगर अल्फा बीटा माना है तो विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला इक्वेशन ऑफ पोलर विल बी दिस, एंड टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाली, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में ये पोल है वो. तो टेंजेंट क्या बन जाएगा, पोलर. अगर पोल किसी लाइन के रेस्पेक्ट में होते हैं तो वो लाइन पोलर कराती है, ये पॉइंट पोल कराता है ना. तो लाइन जो है अब इसमें टेंजेंट के भी रेस्पेक्ट में, तो ये पोलर हो गई ये भी. तो बोथ आर सेम, बोथ विल बी सेम हियर. सो इफ दे आर आइडेंटिकल आई कैन कंपेयर द लाइक कोएफिशिएंट्स. सो 2a अपॉन x1 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या है, बीटा. माइनस माइनस है तो माइनस कैन कैंसिल आउट. बीटा अपॉन y1 इज इक्वल टू 2a अल्फा अपॉन कांस्टेंट टर्म इज माइनस a स्क्वायर. So इससे I can find a value of x1 and y1. So x1 is how much? A से cancel. You got minus a square upon alpha, and y1 is a beta upon 2 alpha. है ना, बताइए y1 कितना हो गया इधर से, ए बीटा अपॉन 12. माइनस साइन, इसमें माइनस साइन भी आएगा. यहाँ पे एक मिनट, बीटा नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव, ठीक है. हाँ ठीक है. दिस इज योर x1 y1. नाउ दिस x1 y1, दिस पॉइंट, दिस इज वेयर, दिस इज ऑन द हाइपरबोला, है ना. सिंस x1 y1 इज ऑन द हाइपरबोला. सर वो y1 में a माइनस ए स्क्वायर कहाँ चला गया, माइनस ये बीटा बाई y1 इज इक्वल टू 2a अल्फा बाई माइनस ए स्क्वायर. तो माइनस ए स्क्वायर इसमें आपने नहीं लिखा है. ये एक कैंसिल हो गया ना इससे, ये एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली. ये कितना है, 2 अल्फा अपॉन माइनस ए. अब कंपेयर करो इससे, ठीक है. तो यहाँ तो a से मल्टीप्लाई हो गया है ये, जब आपने ये फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो लिया तो कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया. x1 इज माइनस ए स्क्वायर अपॉन अल्फा, है ना. और y1 इज हाउ मच, क्लियर, माइनस ए बीटा अपॉन माइनस ए अल्फा ए बीटा अपॉन 2a. यस 2a सॉरी, माइनस ए बीटा अपॉन 2a. 2 अल्फा है, यहाँ अल्फा है ना, अल्फा, ठीक है अल्फा. तो यस सर. सो नाउ दिस पॉइंट इज इन द हाइपरबोला.
कि स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आज एनेबल नहीं किया है वेटिंग रूम को, तो मुझे पता चल रहा है कितने लेट स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ये। आज मैं अलाउ कर रहा हूँ अभी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट के बाद अलाउ नहीं करूंगा क्लास में किसी को भी। So this point lies on the hyperbola, so it will be satisfying. X1 square minus y1 square is equal to a square. Now putting these values is यहाँ put कर दिए, so you got x1 square means a4 upon alpha square minus y1 square is a square beta square upon 4 alpha square is equal to a square. Yeah, LCM लेके you will arrange the terms, so you will be getting after solving 4 alpha square plus beta square is equal to 4a square. ये टर्म आ जाएगा सॉल्व करके ना, यहाँ पे a square कैंसिल होगा दिस, and so the locus is, so the locus 4x square plus y square is equal to 4a square. यही आपको यहाँ शो करना था, ये शो दैट दिस इज द लोकस। ये एलिप्स की इक्वेशन है, आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड करके। तो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम थी जो हमें कर, इट वाज सिंपल प्रॉब्लम, बस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना था कि लैंग्वेज में क्या कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समटाइम्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज आल्सो अ प्रॉब्लम। अगर आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई तो कंसेप्ट तो फिर आपको मालूम होते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस वी हैव पेज 76 पर है, conjugate points, conjugate points, article 6.41. conjugate points जो प्रॉब्लम्स मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ भाई, उससे जरूर करिएगा, और व्हेन आई विल जनरेट अ लिंक उसे वहां पे सबमिट करेंगे आप, ठीक है। अपनी नोटबुक बनाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 आ रहा है, तो वहां पर आपको इन कंसेप्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। यू में यूज दिस कंसेप्ट देयर आल्सो। तो आपके पास अगर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा तो यू मे फेस सम प्रॉब्लम। आपके पास नोट्स होंगे अपने बनेंगे तो फायदा रहेगा, तो इसलिए नोट्स अपने बनाते रहे। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या हुए? देखो एक सिंपल सी बात है, सपोज यू हैव अ पोल, दिस इज अ पॉइंट P and you have suppose this is a polar, two things are there. Whenever you have a polar you always have a pole P. Suppose this is a point P, इसके रेस्पेक्ट में ये पोलर है, पोलर आपके वही, you are just taking the joining the extremities of the chord, तो जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, ये आपको बताया था। यहाँ से अगर मैं कोई ड्रॉ करूंगा इन केस ऑफ पर्टिकुलरली पैराबोला, तो जो हम ज्वाइन करेंगे इन टेंजेंट्स को, इसका जो लोकस आता है, तो अगर ये P होता है तो ये पोलर है ना, तो ये पोलर है P सपोज करिए। तो इफ द पोलर ऑफ P passes through some point Q, सपोज ये Q से पास हो रहा है, then ultimately the polar of Q will pass through the line P, ठीक है, ये रिजल्ट है। पैरेलल नहीं होगी लाइन, ये आपको यहाँ लग रहा होगा, इट इज नॉट पैरेलल। पॉइंट इज कि अगर P का पोलर किसी पॉइंट Q से पास हो रहा है, तो अगर आप उस पोलर लाइन पे कोई भी पॉइंट लें, उसका पोलर P से पास होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो दीज टू पॉइंट्स विल बी कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ठीक है, नॉट पैरेलल, कीप इन माइंड। सो इफ द पोलर ऑफ P, P क्या हो गया यहाँ पर, पोल हो गया, इफ द पोलर ऑफ P passes through some other point Q, then the polar of Q will pass through P, okay। इसे हम शो भी करेंगे अभी। then these two points are called conjugate points, then P and Q are called conjugate points, okay। So if P is conjugate to Q,
then Q will be conjugate to P. Is it true? Your students. Yes, sir. होगा ना? अगर P conjugate to Q है तो Q conjugate to P होगा, सिंपल सी बात है. So these 2 points are called conjugate points. क्योंकि Q conjugate to P क्या होगा कि अगर मैं Q का polar लूं, Q का polar मतलब if I will take some straight line which is polar to Q, तो वो definitely P से पास होगी. ठीक है? So these 2 points are called conjugate points. All the students which have joined lately मैंने आज allow कर दिया है. Next class से I will not allow after 10 minutes. So let the equation ये हम शो कर सकते हैं. देखिए ये तो डेफिनेशन हो गई कॉन्जुगेट पॉइंट्स की. लेट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक बी, जनरल इक्वेशन में लेता हूँ, आपको पता है s इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक, इसे अगर हम 1 कह दें तो यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोलर. देन द पोलर ऑफ p x1 y1 है ना, ऑफ p लिख रहा हूँ मैं, नॉट एट p. ये p पे नहीं होता है, p से अलग होती लाइन. और एट ऑफ p इज, बताओ जल्दी से, व्हाट इज द पोलर अभी लिखी थी, ax(x1) xy1 plus yx1. ठीक है, प्लस fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0. Plus c is equal to 0. ये आपको मालूम है. तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? अगर ये आपके पास पोलर p था, सपोज से थोड़ा अगर मैं कलर में कर लूं तो सपोज ये इक्वेशन आप ये जो राइट में लिख रहा हूँ मैं, इसकी इक्वेशन हो गई. यस, so if you are having, तो ये किसकी इक्वेशन है? इसकी, ये जो लाइन जा रही है ना, इट इज पोलर टू p. p क्या है यहाँ पे? व्हाट इज p? p इज अ पोल. यहाँ पर p आपका मेरा पॉइंट है, ये क्या लिया, x1 y1. so it is the equation of this. सपोज इसको अगर मैं L1 फॉर अ मोमेंट, सपोज आई एम सेइंग इट इज L1, तो ये L1 की इक्वेशन है आपके पास. दिस इज योर L1. ओके, चलो. नाउ Q is satisfying. Suppose Q I am taking any point x2 y2, तो Q will be satisfying. जाहिर है conjugate point है तो Q तो हो ही इसमें. Now since Q point which is I am taking x2 y2 है ना, lies on 2, L1 में लाई करेगा, तो we have, इसमें मैं satisfy करा सकता हूँ, ax1 x2 प्लस h x1 y2 प्लस x1 y2, इससे पहले लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस b y1 y2 प्लस g x1 प्लस x2 प्लस f y1 प्लस y2 प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना. ये इक्वेशन आई आपके पास, इक्वेशन ऑफ अ पोलर 2p satisfying passing through q, है ना. ये इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन, है ना. इसे अभी लिख दें. अब इसको अभी होल्ड करें. अच्छा, अगर मैं q के रेस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन लिखना चाहूँ, सपोज ये L1 है, ये L2 है. नाउ आई वांट टू राइट अ, अच्छा जो भी है, ये विद दीज ऑल थिंग्स हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ सेम कोनिक. एक जो नंबर इक्वेशन, एक ये कोनिक आपका सेम है ना. So if I want to write a equation of a polar with respect to this Q, then what will be the equation? Now, suppose I am writing the polar of Q x2 y2, क्या होगा? That means L2. तो L2 की इक्वेशन क्या होगी भाई? ये जो इक्वेशन आपने लिखी थी अभी 2, इसे क्या लिख देंगे अब Q के रेस्पेक्ट में? ax x2 ax x2. yes, प्लस h y2 Yes. प्लस y x2 प्लस
b y2 plus g x plus x2 plus f y plus y2 plus c is equal to 0 है ना। इसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। तो अब अगर आप देखें जो ये 3 लिखी है मैंने, ये 3 इक्वेशन देखिए पीछे जो भी लिखी थी सेटिस्फाई करती है, ये क्या है, ये कंडीशन 3 क्या लग रहा है, इट इज लाइक फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, दिस इज द कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। क्या सजेस्ट कर रही है, इट सजेस्ट दैट p लाइज ऑन 4। ये जो कंडीशन, ये कंडीशन का भाई जब q इस पे लाई कर रहा है, तो अगर मैंने उसका कॉन्जुगेट लिखा तो ये है। अब इसमें अगर हम x1 x2 रखेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, ये 3 तो निकल के आएगी, देखिए। सो दैट मीन्स व्हाट, हियर दिस कंडीशन 3, द कंडीशन 3 है ना, फॉर कॉन्जुगेट पॉइंट्स, है ना, this tells that suggests that this point p x1 y1 lies on 4, है ना। देखिए ये जो 4 इक्वेशन थी, अगर मैं इसमें इस 4 इक्वेशन से, 4 इक्वेशन कौन सी है, दिस इज L2, दिस इज योर इक्वेशन 4, है ना। तो इसमें अगर हम x1 x2 रख देंगे तो ये लगेगा कि इट इज पासिंग थ्रू p आल्सो, और ये आपकी क्या थी, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेसी। सो इट मींस व्हाट, कि इफ p is the polar passing through q, then polar of q will pass through p। ये तो हुआ इसका मतलब, देखिए, है ना। here what is happening, L1 is passing through 2, passing through q, और यहाँ पर क्या आ गया कि L2 is passing through p, यहाँ पर अगर रख देंगे इस इक्वेशन को, तो by this we can say that they both are passing through to each other, so it is the condition of conjugate points, है ना, this is the condition। क्लियर है कंसेप्ट ये? जी निशान अहमद, यस सर। चलिए ये सब कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, कल वाइवा जब लूंगा तो एक बात पूछूंगा आपसे, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए क्लियर है, बहुत ओके जी, सब लोगों से, खाली निशान अहमद की बात नहीं हो रही है। चलिए सो नेक्स्ट वी हैव नाउ क्या टॉपिक है आपका, कॉन्जुगेट लाइंस। इनकी अगर इक्वेशन देखें वो तो ऐसा अपने देखिए अभी, कॉन्जुगेट लाइंस, कॉन्जुगेट लाइंस। अब लाइंस तो, कॉन्जुगेट लाइंस तो क्लियर है, कौन बताएगा व्हाट आर द कॉन्जुगेट लाइंस हियर, कौन सी लाइंस कॉन्जुगेट है? वो इक्वेशन 3 नहीं वो तो है, इनमें कौन सी लाइन कॉन्जुगेट लाइंस कौन सी हुई, क्या मतलब हुआ, आइडिया आ रहा होगा पॉइंट्स, कॉन्जुगेट पॉइंट से समझ के, कौन सी टू लाइंस? यस L1 L2, वे कॉन्जुगेट लाइंस कौन सी हो गई, जाहिर है ये L1 L2 जिसके ऊपर ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो लाइंस क्या हो गई, कॉन्जुगेट लाइंस हो गई, है ना। डेफिनेशन समझ में आ रही है बात ये, ओके। सो यही डेफिनेशन हो गई कि इफ द पोल ऑफ अ लाइन, if the pole of a line L1 with respect to a conic lies on another line L2, then the pole of L2 will be lying on L1, so these two lines are called conjugate lines, okay। ये इसकी डेफिनेशन, क्लियर है बात, it is quite obvious, ये obvious things है, from these it is quite obvious। so here you can see that L1 and L2 are the conjugate lines, ठीक है। अगर somebody asks definition what are the conjugate lines, you can see, you can saw that from this, so you can explain that if
pole of a polar of one point passing through some point and polar of another point passing through that pole, then these two lines are the conjugate lines, है ना। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख दे रहा हूं मैं कि if the pole of a line L1 with respect to a conic lies on another line L2, then the pole of L2, है ना, with respect to the same conic, lies on L1. These two lines are called conjugate lines. These two lines are called conjugate lines. So इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन क्या हो जाएगी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेसी की, ये जो मैंने अभी 3 निकाली थी, है ना, इट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेसी, ये वही तो निकाला है, इट इज द पोलर। अब अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इट विल सैटिस्फाई दिस। सो दिस इक्वेशन 3 इज द कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेसी। इक्वेशन 3 इज द कंडीशन ऑफ conjugacy of two lines, है ना। बताइए क्लियर है? 3 वही जो अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, यहाँ 3 क्योंकि लेक्चर कंटिन्यूशन में ही, इसलिए 3 का मतलब यहाँ ये रहेगा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंजुगेसी। अब अगर हमें चेक करना है, जैसे कंडीशन आगे आ रही है तो आपके पास एक हो गई कंडीशन जो है आपकी, वो हम ड्राइव करेंगे अभी इसमें, क्या कोई आर्बिट्रेरी लाइंस गिवन, दैट इज द कंडीशन आई विल ड्राइव नाउ। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू गिवन लाइंस विल बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। 6.43 article page number 76 condition that two given lines should be conjugate with respect to a given conic, कंडीशन आपकी जो है वो आएगी। So let us suppose two arbitrary lines are given to you. Let I have two equations, two given conjugates line. So I am taking Lx plus My plus n is equal to 0, suppose equation 1, and second I am taking L dash x plus m dash y plus n dash is equal to 0, equation number 2. Let these be the conjugate lines for the conic S is equal to conic. I am taking your standard conic x square plus 2gx, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए। लेट अस सपोज these are conjugate। तो अगर कॉन्जुगेट है तो एक कंडीशन हम डेराइव करेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन, और उस कंडीशन से अगर कभी भी whenever you will be having two given lines,
अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यू कैन से दैट दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, है ना। कंडीशन से ये फायदा होता है, बाय द कंडीशन वी कैन टेस्ट, वी कैन चेक आर डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी पूछा जाता है कंडीशन ड्राइव करते हैं। तो सपोज बी, अब इससे अगर हमें कॉन्जुगेट लाइन है तो वी विल टेक पोल लेट, क्योंकि अगर कॉन्जुगेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली दे आर व्हाट, ये क्या है बताओ, अगर ये कॉन्जुगेट लाइन है तो ये क्या होंगे, कोई बता सकता है ये क्या होंगी लाइन हैं, क्या होंगे पोल सर, जी, आदिल बताओ, सही बोला, पोल क्या होंगे सर, पोल। पोल होंगे, पोल तो पॉइंट होता है, फूलर की इक्वेशन। पोलर होंगे ना विश्राम, क्या होंगे ये यस सर, फुलर। पोलर होंगे ना, पोल एक पॉइंट है ध्यान रखो, और पोलर लाइन है, ये पोल है और लाइन जो पास होती है दैट इज पोलर। तो अगर ये कॉन्जुगेट लाइंस हैं तो डेफिनेटली दे विल बी पोलर टू द कोनिक विद रिस्पेक्ट टू सम पोल्स, है ना, ये पोलर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी पॉइंट के, अभी बताया मैंने आपको, ये है डेफिनेशन कि अगर पोल ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब ही है, ये फिगर इसलिए ड्रॉ करी थी कि दे आर पोलर, तो ये क्या होंगे, ये पोलर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अगर ये कॉन्जुगेट लाइंस है, ठीक है। तो पोलर होंगे तो कोई पॉइंट होगा, तो हमने मान लिया लेट x डैश y डैश बी एनी पोल, बी द पोल ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का पहले पोल मान लिया, इसका कोई पोल p होगा, इसका कोई पोल q होगा, इसका हमने मान लिया पोल ऑफ इक्वेशन 1, ओके। देन with respect to this 3 I can write the equation of polar, है ना। then देखिए टाइम इज वेरी लेस, आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि टाइम यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, so I will continue with this topic in the next class. All of you join in a time within 10 minutes, okay.